हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। एक कारखाने में दो प्रकार के पेच ए और बी बनते हैं। प्रत्येक के निर्माण में दो मशीनों के प्रयोग की आवश्यकता होती है, जिसमें एक स्वचालित है और दूसरी हस्तचालित है। एक पैकेट पेच ए के निर्माण में 4 मिनट स्वचालित और 6 मिनट हस्तचालित मशीन तथा पैकेट पेच बी के निर्माण में 6 मिनट स्वचालित और 3 मिनट हस्तचालित मशीन का प्रयोग होता है। प्रत्येक मशीन किसी भी दिन के लिए अधिकतम 4 घंटे काम के लिए उपलब्ध है। निर्माता पेज ए के प्रत्येक पैकेट पर 7 रुपए और पेज बी के प्रत्येक पैकेट पर 10 रुपए का लाभ कमाता है। यह मानते हुए कि कारखाने में निर्मित सभी पेचों के पैकेट बिक जाते हैं, ज्ञात कीजिए कि प्रतिदिन कितने पैकेट विभिन्न पेचों के बनाए जाए जिससे लाभ अधिकतम हो और अधिकतम लाभ भी ज्ञात करो। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। मुख्य अवधारणा, तो यहाँ पे देखो जो सवाल हमें दिया गया है वो रेखिक प्रोग्रामन समस्या से है। रेखिक प्रोग्रामन समस्या में कुछ व्यवरोध अपने को दिए होते हैं, उन व्यवरोधों से हमें संगत हल क्षेत्र का निर्माण करना होता है और उन संगत हल क्षेत्रों में हमें कोणीय बिंदुओं को निकालना पड़ता है और फिर हम उद्देश्य फलन पे जाते हैं। उद्देश्य फलन या तो दिया होगा या फिर निकालना पड़ेगा। अब जो कोणीय बिंदु अपने पास आए थे, उन कोणीय बिंदुओं को उद्देश्य फलन में रखते हैं। जिस कोणीय बिंदु पर हमें उद्देश्य फलन का मान अधिकतम मिलता है वो उद्देश्य फलन का अधिकतमीकरण हो जाता है और जिस कोणीय बिंदु पर हमें उद्देश्य फलन का मान न्यूनतम मिलता है वो उद्देश्य फलन का न्यूनतमीकरण हो जाता है। अब यहाँ पे देखो उद्देश्य फलन की पहचान यही होती है कि या तो न्यूनतम करने का बोलेगा या फिर अधिकतम करने का बोलेगा। तो यहाँ पे देखो अधिकतम लाभ करने के लिए बोल रहा है, तो हमें क्या करना है, उद्देश्य फलन का अधिकतमीकरण, उद्देश्य फलन का अधिकतमीकरण करना है। अधिकतमीकरण। अब चलते हैं आगे और हम देख लेते हैं पहली चीज कि पहले तो चर हमें मानने पड़ेंगे। कौन से चर हमें मानना है, तो यहाँ पे क्या करना है, देखो ज्ञात कीजिए प्रतिदिन कितने विभिन्न पैकेट बने। तो हम पेज ए के जो पैकेट है वो x मान लेते हैं, पेज बी के जो पैकेट है वो y मान लेते हैं। तो अपनी तरफ से माना पेज ए के x व पेज बी के y पैकेटों का निर्माण होता है। y पैकेटों का निर्माण होता है। अब देखो निर्माण होता है, उसके बाद में देखो सबसे पहले तो मैं लाभ फलन के बारे में बोल देता हूं और उससे भी पहले मैं बता देता हूं कि ये x और y कभी ऋणात्मक नहीं जाने चाहिए। मतलब x का मान भी 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए और y का मान भी 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए। अब उद्देश्य फलन के बारे में चलते हैं। तो उद्देश्य फलन क्या कहता है, यहाँ पे देखो लाभ फलन कहां से बनेगा, लाभ फलन रुपए से बनेगा। तो देखो a के प्रत्येक पैकेट पर 7 रुपए और b के प्रत्येक पैकेट पर 10 रुपए, यहाँ पे बोलेंगे लाभ फलन है, ये लाभ फलन ये अपने पास बन जाएगा। देखो 7 रुपए तो x के लिए बनते हैं और 10 रुपए y के लिए बनते हैं, ये अपने पास लाभ फलन बन गया। उसके बाद में देखो अब चलेंगे व्यवरोध बनाने के लिए। तो व्यवरोध में देखो पहले तो हम लोग स्वचालित मशीन के लिए देख लेते हैं। स्वचालित मशीन से हम देखेंगे कि पेज ए के लिए स्वचालित मशीन 4 मिनट चलती है, तो 4 गुना में x प्लस पेज बी के लिए स्वचालित मशीन कितना 6 मिनट चलती है, तो 6 गुना में अपने पास बन जाएगा y, 6 गुना में y। और कुल मिला के ये दोनों मशीनें जो है 4 घंटे के लिए उपलब्ध है। तो 4 घंटे किसके बराबर होते हैं, क्योंकि मेरे को पता है 1 घंटा जो है 60 मिनट के बराबर होता है, तो 4 घंटे 6 चौका 24 240 मिनट के बराबर होंगे। अब उसके बाद में हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो ये छोटा या बराबर हो जाएगा 240, अधिकतम चल रहा है ना। और उसके बाद में हस्तचालित के लिए भी देख लेंगे। हस्तचालित मशीन, इस मशीन के लिए देखेंगे तो देखो पेज ए के निर्माण में ये कितना चलती है, पेज ए के निर्माण में ये 6 मिनट चलती है, तो यहाँ पे 6x हो जाएगा। और पेज बी के निर्माण में ये 3 मिनट चलती है, तो 3 गुना में y, और ये भी अधिकतम 4 घंटे चलती है, तो 240 यहाँ पे बन जाएगा, छोटा या बराबर। अब उसके बाद देखो व्यवरोधों के बारे में थोड़ी सी हम जानकारियां ले लेते हैं और पहले संगत हल क्षेत्र का निर्माण करते हैं। पहला व्यवरोध अपने पास क्या कह रहा है, x बड़ा या बराबर है 0 के और y बड़ा या बराबर है 0 के। इसका मतलब यह है कि जो भी अपने पास हल क्षेत्र बनने वाला है वो प्रथम चतुर्थांश में आने वाला है। ठीक है, प्रथम चतुर्थांश, क्योंकि इसको ऋणात्तर व्यवरोध भी बोलते हैं। दूसरा व्यवरोध उठा के लाते हैं, 4x प्लस 6y छोटा या बराबर है 240 के, तो ये अपने पास बन जाएगा 4x प्लस 6y छोटा या बराबर है 240 के। यहाँ देख सकते हैं कि 2 का भाग पूरे में जा रहा है, तो ये बनेगा 2x प्लस 3y छोटा या बराबर है 120 के। अब देखो ये असमीका का हल क्षेत्र निकालने से पहले इसको समीकरण में बदलना पड़ेगा। तो समीकरण क्या बन जाएगा, 2x प्लस 3y बराबर में 120। समीकरण का निर्माण करने के लिए दो बिंदुओं की जरूरत पड़ेगी, दो बिंदु निकाल लेते हैं। जब x बराबर 0 रखा तो y का मान मेरे को 40 के बराबर मिल गया। इसी तरह y बराबर जब 0 रखा, इसको सही करेंगे, y का मान जब 0 रखा तो x का मान 60 के बराबर प्राप्त होगा, x बराबर में 60।
तो यहाँ पे देखो कौन सा बिंदु मिला, 0,40 बिंदु मिला और ये 60,0 बिंदु मिला। अब चलते हैं आगे, इसमें दूसरी वाली समीकरण को उठा के लाते हैं, 6x + 3y, इसको सही करेंगे। देखो हाँ ठीक है, इसमें 4 मिनट और 6 मिनट चलता है और इसमें 6 मिनट और 3 मिनट चलता है, बिल्कुल सही है। तो 6x + 3y छोटा या बराबर है 240 के, इसको भी लेके आते हैं। 6x + 3y छोटा या बराबर है 120 के, सॉरी 240 के। अब इसमें भाग देंगे हम लोग, तो इसको सही करेंगे, ये 240 बन जाएगा। अब इसमें 3 का भाग देंगे तो ये बनेगा 2x + y, 3 का भाग दे रहे हैं तो 8 × 24 मतलब 80 अपने पास आ जाएगा। अब इसमें समीकरण का निर्माण करना पड़ेगा। समीकरण बन गया 2x + y बराबर में 80। यहाँ से देखिए बिंदुओं का जरूरत पड़ने वाली है, x बराबर 0 रखा तो y का मान 80 के बराबर मिल जाएगा, और इसी तरफ y बराबर 0 रखा तो x का मान 40 के बराबर मिल जाएगा। यहाँ से बिंदु मिला 0,80, यहाँ से बिंदु मिला 40,0। अब देखो संगत हल क्षेत्र के लिए कार्तीय तल लेना पड़ेगा और केवल धनात्मक x अक्ष और धनात्मक y अक्ष मेरे को लेनी है। इसको सही करेंगे, देखिए ये अपने पास आ गई धनात्मक y अक्ष और ये अपने पास आ गई धनात्मक x अक्ष। इसको y अक्ष बोलेंगे, इसको x अक्ष बोलेंगे। यहाँ पे बिंदु कौन कौन से चाहिए, देखिए किस किस की जरूरत है हमें, 0,60, 0,40, 0,80 और 0,40 फिर से मिल गया। तो सॉरी, एक x अक्ष पे है, एक y अक्ष पे है, तो इस हिसाब से अगर मैंने गलत बोला है तो वो समझ लेना। यहाँ पे सीधा मैंने लिखा है, एक खाना बराबर में 40 इकाई ले लेते हैं, सॉरी 20 इकाई ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो 20 यहाँ पे बन जाएगा, 40 यहाँ पे बन जाएगा, 60 यहाँ पे बन जाएगा, 80 यहाँ पे बन जाएगा। इसी तरह ये 20, 40, 60 और 80 ये बनेगा। अब उसके बाद में देखो पहली व्यवरोध के लिए तो हमने चर्चा कर ली कि प्रथम चतुर्थांश ले लिया है हमने। अब इसके लिए देख लेते हैं 0, 40 और 60,0 को मिलाते हैं। तो 0,40 ये वाला बिंदु है y अक्ष पे और 60,0 x अक्ष पे ये वाला बिंदु है। दोनों बिंदुओं को हम लोग मिलाते हैं तो एक रेखा का निर्माण होता है। इस रेखा को आगे की तरफ बढ़ा देते हैं। रेखा का समीकरण अपने को जो दे रखा है 2x + 3y बराबर में 120, इसको लिख लेते हैं 2x + 3y बराबर में 120। इसके बाद में देखो इस बिंदु को मैं ए बिंदु बोल देता हूँ, इसके निर्देशांक है 60,0। इस बिंदु को बी बिंदु बोल देता हूँ, इसको निर्देशांक है 0,40। अब आगे बढ़ते हैं, ये रेखा अपने पास है, इसमें देखो 0,80 और 40,0 को मिलाना है। 40,0 वाला बिंदु जो है अपने पास ये वाला बन जाएगा 40,0 और 0,80 ये वाला बिंदु बन जाएगा। दोनों बिंदुओं को हम लोग मिलाते हैं तो अपने पास ये रेखा का निर्माण होता है। इस रेखा को आगे की तरफ बढ़ा देते हैं और रेखा का जो समीकरण है वो भी लिख देते हैं। 2x + 3y, सॉरी 2x + y दे रखा है, यहाँ पे देखो 2x + y बराबर में 80 के बराबर ये दे रखा है, तो इसको भी सही कर देंगे 2x + y बराबर में 80। ये जो बिंदु दे रखे हैं इनको नामांकित कर देते हैं। ये C बिंदु है जिसके निर्देशांक है 40,0, ये D बिंदु है, इसके निर्देशांक है 0,80 के बराबर। अब जो असमीका है उनको उठा के लाते हैं। असमीका पहली असमीका है 2x + y और छोटा या बराबर है किसके, इसमें 80 दे रखा है तो 80 यहाँ पे आ जाएगा। मूल बिंदु इसको संतुष्ट कर जाएगा, बिल्कुल कर जाएगा। तो मूल बिंदु की तरफ वाला हल क्षेत्र इसका आ जाएगा 2x + y, ये वाली काली वाली रेखा है तो यहाँ पे इस तरफ वाला हल क्षेत्र, इसका मूल बिंदु की तरफ वाला हल क्षेत्र वो बेनिष्ठ हल क्षेत्र बन जाएगा। फिर आगे देख लेते हैं, तो इसमें 2x + 3y छोटा या बराबर है 120 के, इसमें भी देखो मूल बिंदु रखेंगे तो इसको संतुष्ट कर जाएगा, मतलब इसका भी हल क्षेत्र नीचे की तरफ वाला भाग आ जाएगा और प्रथम चतुर्थांश में हमें लेना है। तो कुल मिला के जो उभयनिष्ठ हल क्षेत्र की मैं बात कर रहा हूँ वो उभयनिष्ठ हल क्षेत्र यहाँ पे इस तरह से बन जाएगा प्रथम चतुर्थांश में। और इस उभयनिष्ठ हल क्षेत्र को ही संगत हल क्षेत्र कहेंगे और संगत हल क्षेत्र में जो रेखा इसको स्पर्श कर रही है वो रेखाएं भी इसमें शामिल है, क्योंकि हर एक असमीका के चिन्ह में बड़े या छोटे के चिन्ह के साथ में बराबर का चिन्ह भी मौजूद है। तो देखो कोणीय बिंदु देखेंगे कौन कौन सा आ रहा है। एक तो कोणीय बिंदु ये मूल बिंदु हो जाएगा जिसके निर्देशांक है 0,0, एक C हो जाएगा जिसके निर्देशांक है 40,0, एक ये B हो जाएगा जिसके निर्देशांक है 0,40 और एक बिंदु ये इसको मैं ई बिंदु नाम दे देता हूँ। इसके मेरे को निर्देशांक निकालने हैं, तो देखो कैसे निकालेंगे। पहली चीज, पहला समीकरण अपने को दे रखा है 2x + y बराबर में 80 के बराबर। दूसरा समीकरण दे रखा है 2x + 3y बराबर में 120 के बराबर। विलोपन विधि लगा देते हैं, घटा देते हैं इसमें से। तो ये देखो 2x है तो 2x कट जाएगा, ये माइनस का 2y बराबर में माइनस का 40 बच गया। इसको आगे हल करते हैं तो y बराबर में 20 बच गया। y का मान मिल गया तो यहाँ से देखो क्या करेंगे, 2x और ये दूसरी तरफ जाएगा, 80 माइनस में 20 60 के बराबर बनेगा, तो x का मान 30 के बराबर बन गया। x 30 और y 20, तो इसके निर्देशांक क्या बन गए, 30,20 के बराबर। ठीक है, सारे कोणीय बिंदुओं को उठा के लाते हैं। तो देखो कोणीय बिंदु कौन कौन सा है, एक तो अपने पास कोणीय बिंदु है O, इसके निर्देशांक है किसके बराबर, 0,0 के बराबर। फिर आगे बढ़ते हैं, ये C है और फिर B है।
तो बी के निर्देशांक 0,40 लिखेंगे, 0,40 इसके निर्देशांक है, सी के निर्देशांक 40,0 के बराबर और ई इसके निर्देशांक 30,20 के बराबर। उद्देश्य फलन जो है उसको भी उठा लाते हैं, तो यहाँ पे उद्देश्य फलन किसके बराबर है, 7x प्लस 10y के बराबर है। इसको भी लाते हैं, देखो 7x प्लस 10y जेड बराबर में 7x प्लस में 10y के बराबर है। अब इस कोणीय बिंदुओं पे उद्देश्य फलन का मान निकाल लेते हैं, तो यहाँ पे कितना बन जाएगा, देखो जेड बराबर 0 बनेगा, यहाँ पे जेड बराबर में 400 बनेगा और यहाँ पे जेड बराबर में 7 चौक 28 280 बन जाएगा। यहाँ पे भी देख लेते हैं, तो 7 या 21 210 प्लस में ये 200 के बराबर बनेगा, कुल मिला के 410 बन जाएगा। ठीक है जी, तो कुल मिला के हमें देख सकते हैं कि कौन सा मान ज्यादा है, उद्देश्य फलन का 410 जो कि 30,20 बिंदु पर प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि अधिकतम लाभ 410 रुपए का प्राप्त होगा, 410 रुपए प्राप्त होंगे। जब कब प्राप्त होंगे, जब पेच ए के 30 पैकेट व पेच बी के 20 पैकेट बने। और यही हमें निकालने के लिए बोला था, एक तो पैकेटों की संख्या और अधिकतम लाभ, दोनों हमने निकाल के बता दिया, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।